उसकी दीक्षा पूर्ण होने पर उसे एक जादुई दर्पण दिया और कहा, इसमें तुम जिसका भी मुख दिखाओगे उसके मन तुम्हें इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद शिष्य ने बारी बारी अपने कई मित्रों, परिवारजनों तथा अन्य अपने साथी संबंधियों के उस दर्पण में देखकर उनके भावों को जाना तो पाया सभी में कुछ न कुछ अवगुण है। किसी में क्रोध, किसी में लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या। यह देखकर उसकी दीक्षा पूर्ण होने पर उसे एक जादुई दर्पण दिया और कहा, इसमें तुम जिसका भी मुख दिखाओगे उसके मन तुम्हें इसमें दिखाई देंगे। इसके बाद शिष्य ने बारी बारी अपने कई मित्रों, परिवारजनों तथा अन्य अपने साथी संबंधियों के चेहरे उस दर्पण में देखकर उनके भावों को जाना तो पाया सभी में कुछ न कुछ अवगुण है। किसी में क्रोध, किसी में लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या। यह देखकर शिष्य को बहुत बुरा लगा और अंत में वह अपने गुरु के पास जाकर बोला कि गुरुजी, इस संसार में अपने परिचित अपरिचित सबके मुखों को देखकर जाना कि सभी में कुछ न कुछ अवगुण है, किसी में पूर्ण नहीं। यह सोचकर मन दुखी हुआ। तब गुरु ने उस दर्पण को शिष्य के सम्मुख घुमाया। उसके पश्चात शिष्य ने देखा कि समय उसमें भी क्रोध और अहंकार जैसे आदि अवगुण है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित और बहुत निराश हुआ। उसकी यह दशा देखकर गुरु ने उसे कहा कि यह दर्पण मैंने तुम्हें दूसरों के अवगुण नहीं बल्कि समय के अवगुण देखकर उसमें सुधार करके अपने जीवन में आगे बढ़ने को कहा था, किंतु तुमने अपना सारा समय दूसरों के अवगुण को देखने में ही बर्बाद किया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक भी अवगुण ना हो। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने गुण देखकर उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि दूसरों के अवगुण देखने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। एक गुरु और शिष्य की यह प्रेरणादायक कहानी यहाँ समाप्त होती है, किंतु आज के समय में यह देखा जाता है कि कई छात्र गुरु के बातें को अवमान्य करते तथा गुरु के आदेशों का पालन न करके उन्हें लज्जित करने में संकोच नहीं करते। कई छात्र कक्षा में शिष्टाचार्य भूलकर गुरु के बातें में ही अनगढ़ बातें करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि जीवन में कुछ बने ना बने लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास जरूर करें और अपने गुरु और माता पिता का नाम रोशन करें। एक बार पुनः सभी गुरुओं को मेरे चरणों में सादर नमन एवं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।